पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ पर घर में रहकर क्या करोगी, और वैसे भी अकेले में तुम्हें बहुत डर लगता है। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके का दरवाज़ा उसके लिए सदैव खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज ये क्यों खा रहे हैं? तो उसके बाबा ने उत्तर में उससे कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में उसकी भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो इसलिए मुझे वो यहाँ छोड़ गए हैं। भाभी सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, ठीक है बैठो, तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगे कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी अंदर जाके मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई हैं लेकिन मम्मी और पापा की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चले आता है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दन दनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होता तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दबके रह गई। वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का नाटक करते हुए बातें करती हुई वो बाहर निकल गई। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हूँ, ऐसा करें आप तब तक पड़ोसी के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। पापा ने देखा कि आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटी क्या हुआ है, अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे छोड़ कैसे दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझिल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर आंसुओं का था। यह सच कहा गया है, मैं के माँ बाप से होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।